बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहीन झील का हमारा ये टूर सस्टेनेबल टूरिज्म फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से स्पत वैली में कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म को डेवलप और प्रमोट करने की गरज से अरेंज किया गया। इस ग्रुप में आफ्ताब राणा साहब टीम लीडर, जबकि नासिर खोखर और राहील अंजम टीम मेंबर्स और सदीक कोहिस्तानी टीम गाइड के तौर पर शामिल थे। अपनी आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले हम माहीन गांव के हाजी शहजादा कोहिस्तानी की मेहमान नवाजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। स्पत वैली में मौजूद माहीन झील का ट्रैक माहीन गांव से शुरू होता है। हम नारान से सुबह 7 बजे जीप पर माहीन गांव के लिए निकल रहे हैं। हमारा ये सफ़र तकरीबन 4 घंटे का होगा और इसके लिए हमने 14,000 रुपये किराए में ये जीप हासिल की है। बाबूसर रोड पर नारान से चंद किलोमीटर बाद दरियाए कुनहार को पार करके हम सोच नामी गांव में पहुंचे। लकड़ी के तख्तों से बने झूलते हुए इस पुल से दरियाए कुनहार को पार करना एक बहुत ही खुशगवार तजर्बा है। सोच एक छोटा सा खूबसूरत गांव है जिसके लोग नहायत ही खुश इखलाक हैं। हमने यहाँ रुककर चाय पी और फिर माहीन की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। माहीन के लिए असल सफ़र सोच गांव से ही शुरू होता है। यहाँ से इस कच्ची और बल खाती हुई सड़क पर बुलंदियों की तरफ सफ़र शुरू होता है। जीप गुजरने से बहुत ज़्यादा मट्टी उड़ती है, इसलिए बेहतर है कि जीप के तमाम पर्दे बंद रखे जाएं, और हमने भी ऐसा ही किया। वादिया कागान से वादिया स्पत में दाखिल होने के लिए ये जीप रोड 14,500 फुट बुलंद स्पत गली क्रॉस करती है। पहाड़ों में बुलंद होती हुई सड़क यहाँ से देखी जा सकती है। पूरे रास्ते में इस तरह के शोर मचाते हुए नदी नाले जा बजा मिलते हैं। अब हम स्पत गली के बिल्कुल करीब हैं और सड़क पथरीली और बुलंदतर होती जा रही है। इसलिए आखिरी चढ़ाई से पहले ड्राइवर ने इंजन को पानी से ठंडा किया ताकि चढ़ाई पर कोई मसला ना हो। इस जगह सड़क पर बड़े बड़े पत्थर हैं। इन पत्थरों और बहुत ज़्यादा चढ़ाई की वजह से यहाँ जीप की रफ्तार बहुत ही कम रह जाती है। जीप के अंदर हिचकोले खाते हुए हम थोड़ी ही देर में स्पत गली टॉप पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम स्पत गली टॉप पे 14,500 फुट की हाइट के ऊपर खड़े हैं और मेरे पीछे आपको जो इलाका नज़र आ रहा है वो कोहिस्तान का इलाका है। अभी हम नारान से तकरीबन 2.5 घंटे की जीप राइड के बाद इस पास के ऊपर पहुँचे हैं। अभी इस वक्त आप जो एरिया देख रहे हैं ये कागान वैली का इलाका है और ये जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कोहिस्तान का इलाका है। ये बिल्कुल कोहिस्तान और कागान वैली के बॉर्डर के ऊपर हम खड़े हैं। और ये आप देख रहे हैं मलका पर्वत, ये यहाँ से बिल्कुल इसका क्लियर व्यू नज़र आ रहा है। और ये वो रोड है जिस पे सफ़र करके हम यहाँ तक पहुँचे। स्पत गली की दूसरी तरफ उतरते हुए रोड कंडीशन वैसी ही है। बहुत ज़्यादा उतराई और बड़े बड़े पत्थर इसे एक मुश्किल ट्रैक बनाते हैं। जो दोस्त बाइक्स पर माहीन तक आना चाहते हैं उनके लिए ये हिस्सा काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। चंद किलोमीटर्स के बाद कुछ हरियाली नज़र आती है। वादी के दरमियान में से साफ़ और शफाफ ठंडे पानी वाली ये नदी गुजरती है। थोड़ी देर आराम करने के लिए या एक रात कैंपिंग करने के लिए
ये मुकाम निहायत ही शानदार है। अब हम माहीन गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से बाएं तरफ गांव की आबादी है। हमारे गाइड की हदायत है कि गांव की वीडियो या तस्वीर ना बनाई जाए, क्योंकि इससे मुकामी अफराद नाराज़ हो सकते हैं। जी, ये हम अब सोपत पहुंच गए हैं और ये आप समझ लें कि माहीन झील का एक किस्म का बेस कैंप है। ये जीप का ट्रैक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ये आपको टॉप पे जो एक छोटी सी आबशार सी नज़र आ रही है, इसके ऊपर माहीन झील है, जो यहाँ से तकरीबन कोई 2 से ढाई घंटे ये लोकल लोग बता रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हमें ये कम से कम 3 से 3.5 घंटे लगेंगे यहाँ पहुँचने। माहीन में गांव के सरकर्दा अफराद ने हाल ही में एक हुजरा तामीर किया है, जो टूरिस्ट हजरात के लिए मुयस्सर होता है। हमारा प्रोग्राम चूँकि आज ही माहीन झील तक जाने का है, इसलिए हम हुजरे में अपना सामान रखते ही चाय और नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। तो जी, अभी हमने अपना सफ़र शुरू किया है माहीन झील की तरफ। ये मेरे पीछे वो हुजरा आपको नज़र आ रहा है, जो यहाँ के मुकामी अफराद ने टूरिस्टों के लिए बनाया हुआ है कि वो आके यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकें, और हम तो रात भी यहीं पे स्टे करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब माहीन झील की तरफ। गांव से झील तक का सफ़र तकरीबन 7 किलोमीटर है, जो कि 2 से ढाई घंटे में बआसानी तय किया जा सकता है। पहले 1 घंटे का सफ़र जलतरंग बजाती शफाफ नदियों के साथ साथ हमवार और आसान है। इस मुकाम से बाएं तरफ वाले रिज पर चढ़ाई शुरू होती है, लेकिन उससे पहले हमें ये नदी पार करनी पड़ती है, जिस पर गांव वालों ने पत्थर रखकर एक मुनासिब रास्ता बना दिया है। माहीन ट्रैक में ये वो जगह है जहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ से झील का सफ़र वैसे तो सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर है, मगर यहाँ से झील की बुलंदी 1000 फुट से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ट्रैक का सबसे मुश्किल हिस्सा है। माहीन झील इस नज़र आने वाले पहाड़ के बिल्कुल ऊपर है। सर, कैसे मिजाज है आपके? ज़बरदस्त। कैसा रहा ट्रैक? अपने दिल थाम लीजिए, झील यहाँ से सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। तो दोस्तों, फाइनली हम झील तक पहुँच गए। बहुत ही खूबसूरत झील है। ये माहीन गांव से हमें तकरीबन 2-2.25 घंटे लगे। मेरा अंदाज़ा था कि कम से कम 3 घंटे लगेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये 2 घंटे में ये ट्रैक कर लिया। दोस्तों, माहीन झील सपत वैली की एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश झील है। STFP की तरफ से मेरी यहाँ आने वाले तमाम सयाहों से दरख्वास्त है कि वो इस इलाके के कुदरती माहौल और यहाँ के मुकामी अफराद की सकाफती रवायात का हर तरह से ख्याल रखें। इसलिए हमारी यहाँ आते हुए पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जब हम यहाँ आकर सैर व सियाहत में मशगूल हों तो किसी किस्म की आलूदगी ना फैलाएं, ताकि इस इलाके का कुदरती माहौल सियाहत के बुरे असरात से महफूज रहे। मुख्तसरन ये कि टेक नथिंग बट फ़ोटोज़, लीव नथिंग इवन नॉट फुटप्रिंट्स। थैंक्स, शुक्रिया।